जय माता दी। राधे राधे। आज है गुप्त नवरात्रि का 6वां दिन और छठे दिन 10 महाविद्याओं में से एक माँ छिन्नमस्ता की पूजा आराधना की जाती है। तो आज हम बात करेंगे छठी महाविद्या के विषय में। यह कथा अत्यंत रहस्यमयी एवं गूढ़ है और इसीलिए आज की कथा का अंत अवश्य सुनिएगा। यह माता पार्वती द्वारा आत्म बलिदान की अद्भुत गाथा है। तो चलिए सबसे पहले हम सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के उपलक्ष्य में माँ छिन्नमस्ता के से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा और उसके बाद हम माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज की गुप्त नवरात्रि छठे दिन की व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक समय माता पार्वती अपनी दोनों सखियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने पहुंची। उनकी इन दोनों सखियों के नाम डाकिनी और वर्णिनी भी हैं। स्नान करने के बाद माता पार्वती को क्षुधाग्नि प्रज्वलित हो गई, यानी कि भूख के कारण वो व्याकुल हो गईं और उसी समय उनकी सखियों ने भी माता पार्वती से भोजन प्रदान करने की प्रार्थना की। माता पार्वती ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन कुछ समय बाद जया और विजया अत्यधिक भूखी होकर व्याकुल होने लगी। इसीलिए उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माँ जगदम्बा, अपने भूखे शिशुओं को तुरंत भोजन प्रदान करें। हम भूख के कारण अत्यंत व्याकुल हो रही हैं। कृपया हमें ऐसा भोजन दीजिए जो हमारी भूख को शांत कर सके। अपनी सखियों के ऐसे विनम्र वचन सुनकर माता पार्वती ने उसी क्षण अपने नाखूनों की नोक द्वारा अपने मस्तक को काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गया और धड़ से रक्त की 3 धाराएं बहने लगी। 2 धाराएं उनकी सखियां डाकिनी और वर्णिनी की ओर प्रवाहित हुई और तीसरी धारा देवी ने स्वयं अपने बाएं हाथ में स्थित कटे हुए सर से पान की और उसी समय से माता समस्त लोकों में छिन्नमस्ता के नाम से विख्यात हो गई। डाकिनी राज यानी कि रजोगुण का और वर्णिनी तम यानी तमोगुण का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह मानव स्वभाव के 2 पहलू हैं जिनका पोषण और नियंत्रण देवी पार्वती करती है। माँ छिन्नमस्ता देवी पार्वती करती हैं। माँ छिन्नमस्ता प्रसिद्ध उपासकों में से भगवान परशुराम, गुरु गोरखनाथ, हिरण्यकश्यपु शामिल है और इसीलिए उन्हें वज्र वैरस्तिनी भी कहा जाता है। माँ छिन्नमस्ता की मूर्ति अत्यंत भयंकर। वे अपने कटे हुए सर को एक हाथ में धारण करती है और खड़ग दूसरे हाथ में धारण करती है। उनके कटे हुए गले से रक्त की 3 धाराएं फूटती हैं जो उनके सिर और दोनों परिचारिकाओं द्वारा पान की जाती हैं। वे रतिक क्रीड़ा में लीन युगल के ऊपर खड़ी हैं। उनका तेज 10 लाख सूर्यों के समान है और वे नग्न अवस्था में हैं। उनके केश बिखरे हुए हैं। वे 16 वर्षीय कन्या के रूप में चित्रित हैं। वे सर्प को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करती हैं और मुंडमाला पहनती हैं। कहा जाता है कि माँ छिन्नमस्ता की साधना करने से शत्रुओं का विनाश हो जाता है, व्यवसाय में दृढ़ता आती है, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और साधक जीव भाव से मुक्त होकर शिव भाव को प्राप्त होता है। माँ छिन्नमस्ता दाहिनी दिशा यानी कि दक्षिण दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है और यह तंत्र शास्त्र में उनका विस्तृत वर्णन आता है। तो यह थी गुप्त नवरात्र के 6वें दिन सुनी जाने वाली माँ छिन्नमस्ता की पौराणिक कथा। आइए अब हम इस नवरात्रि के अवसर पर माँ कात्यायनी की कथा का श्रवण करते हैं। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार कत नाम के एक प्रसिद्ध ऋषि हुए। उनके पुत्र ऋषि कात्य भी और उन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसीलिए महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें दर्शन दिए। देवी भगवती को अपने समक्ष देखकर महर्षि कात्यायन ने उनसे प्रार्थना की कि हे जगदम्बे, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आप मेरे घर में पुत्री के रूप में जन्म लें और मैं आपकी सेवा कर पाऊं। उनकी इस इच्छा को देखकर देवी माँ ने उन्हें कहा कि तथास्तु, और इस प्रकार देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ। उनकी पुत्री होने के कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। जब देवी का जन्म हुआ था तो उस समय महिषासुर नामक राक्षस का अत्याचार अत्यंत बढ़ गया था। असुरों ने धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी सभी देवताओं को पराजित करके उन्हें अत्यंत कष्ट प्रदान किया था। त्रिदेवों के तेज से पुंज से प्रकट हुई देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने
माँ का पूजन 3 दिन तक किया और दशमी तिथि के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया। इतना ही नहीं, शुंभ और निशुंभ के स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया और 9 ग्रहों को बंधक बना लिया था। सभी असुरों ने अग्निदेव और वायुदेव का बल भी अपने अधीन कर लिया था। सभी देवताओं को अपमानित और पराजित करके असुरों ने निकाल दिया था। तब सभी देवता देवी की शरण में आए और उनसे प्रार्थना की कि वह उन्हें असुरों के अत्याचार से मुक्ति प्रदान करे। तब माँ ने सभी असुरों का वध करके देवताओं को अपना अधिकार वापस दिलाया था। इस प्रकार महिषासुर का वध करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा ने यह स्वरूप में राक्षसों का विनाश करके ऋषियों की रक्षा की थी। देवी कात्यायनी ऋषि कात्यायन की तपस्या के फल स्वरूप उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी और इसी रूप में उन्होंने महिषासुर का वध किया था। वास्तव में यह सारे असुर उस समय ही नहीं बल्कि आज के कलयुग में भी उपस्थित हैं, क्योंकि असुर मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को भी कहा जाता है। मनुष्य के अंदर हिंसा या पाप वृत्ति समाप्त होने पर वह अंतःकरण से शुद्ध हो जाता है और फिर भगवती देवी की कृपा का पात्र बनता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसलिए नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान पूजन करने से व्यक्ति के भीतर चल रही नकारात्मकता का नाश होकर सकारात्मकता ऊर्जा का विकास होता है। जो व्यक्ति माँ के चरण कमल से अपना ध्यान स्थित करता है उसे सरलता से दिव्य पद की प्राप्ति हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पापों से वह मुक्त हो जाता है और परम पद का अधिकारी बन जाता है। माँ स्वयं नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली देवी। इनका यह स्वरूप अत्यंत भव्य, सुंदर और दिव्य है, जिनके स्मरण मात्र से जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह थी नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की संपूर्ण कथा और पूजा विधि। इस कथा को आज हम यहीं पर विराम देंगे और हम आपसे मिलेंगे कल नवरात्रि के 7वें दिन की कथा के साथ। और इस कथा को सुनने के लिए अगर अभी तक आप इस चैनल पर रुके हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। और आगे आपको कोई भी कथाएं, किसी भी धार्मिक कथाओं को सुनना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगली कथा वही लेकर आएंगे। तो कथा को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।